Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to read our new poem, Trespass, and the poet name is John Clare. So first, let's go and see who John Clare is and some information about him. About the poet, John Clare, 1793 till 1864, was the son of a farm worker. He lived in the countryside and wrote many poems that are based on close observation of the simple natural world around him. Clare lived during a period of massive change that was brought about the increased use of industries in Britain. Cities were growing fast and life in the countryside was changing because large areas of land that had been open to everyone were being closed off to the public. In this poem, he admires the beautiful countryside, but he feels very uneasy about crossing land that is not his. वो क्या बता रहे हैं, जॉन क्लेयर जो थे वो एक फार्म वर्कर के बेटे थे, यानी एक फार्मर के बेटे थे. वो जब वो कंट्री साइड की तरफ रहते थे, यानी विलेज साइड की तरफ रहते थे, जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा एक नेचुरल एक इन्वायरमेंट होता था. तो उन्होंने जो उनकी पोएम्स वगैरह थी वो इसी तरीके की होती थी, जिसके अंदर सिंपल और नेचुरल जो एक विलेज लाइफ होती है उस तरह की चीज़ें वो डिस्क्राइब किया करते थे. उन्होंने जो लाइफ जी है उसके मतलब जो उनका टाइम पीरियड था, लाइफ स्पेन था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंजेस भी आए, जिसके अंदर जो है वो एक इंडस्ट्री का यूज़ अचानक से बढ़ गया. उसके बाद क्या हुआ कि सिटीज़ जब जो ज़्यादा उनके अंदर सिटीज़ जब मॉडर्नाइज होना स्टार्ट हुई, तो जो हमारे पास कंट्री साइड के ऊपर मौजूद जो लार्ज एरियाज़ ऑफ लैंड थे उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कॉमन पब्लिक से, जो इसको ओन नहीं करते थे उनको वहाँ आने से. तो उसलिए क्या हुआ कि इस पोएम के अंदर उन्होंने उन लैंड्स को बहुत ज़्यादा जो है वो एडमायर किया कि कितनी प्यारी जगहें होती हैं, और वो इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ है कि कोई किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर जाके जो है वो घूमे. तो आइए चलिए बकिया पोएम की तरफ चलते हैं और उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद एक्सप्लेनेशन. ट्रेसपास मतलब बगैर इजाज़त किसी की प्रॉपर्टी में जाना. वर्ड्स टू नो वर्ड्स मीनिंग कॉशियस बीइंग केयरफुल इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स और डेंजर्स, मतलब मोहतात होकर चलना किसी भी ख़तरे से या मुश्किलों से बच के. ड्रेडेड फियर्ड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, खौफज़दा होना किसी आने वाले वक्त के बारे में, या बहुत मतलब डर से रहना, मोहतात. गेन्ड अराइव्ड एट अ डेस्टिनेशन और ऑब्टेन्ड, किसी जगह पर पहुंचना. नॉट नथिंग कुछ नहीं. स्वात अ लॉन्ग नैरो स्पेस कट थ्रू ग्रास और कॉर्न, मतलब एक ग्रास लैंड है, एक घास ही घास है, उसके अंदर से जो है एक पतला सा रास्ता, जैसे आप देख सकते हैं हर तरफ घास है, उसके अंदर से एक पतला सा रास्ता निकाला हुआ हो, तो उसको स्वैत कहते हैं. ट्रेड अ पर्सनस मैनर ऑफ वॉकिंग, किसी के चलने का अंदाज क्या कहलाता है, ट्रेड. ट्रेसपास एंटर समवन्स लैंड प्रॉपर्टी विदाउट देयर परमिशन, वही बात हो किसी बगैर इजाज़त किसी की प्रॉपर्टी में जाना. ट्रेसपास वेंचर्ड अंडरटोक अ रिस्की और डेयरिंग जर्नी, मतलब कोई ख़तरनाक और रिस्की जिसके अंदर आपको ख़तरा हो, ऐसे रास्ते पर जाना, ऐसे वॉक पर जाना या कुछ करना. वेरी फीलिंग और बीइंग कॉशियस, मतलब मोहतात होना, मतलब मोहतात रहना, ये क्या कहलाएगा, वेरी. रीडिंग स्टार्ट करता है. आई ड्रेडेड वॉकिंग वेयर देयर वॉज नो पाथ एंड प्रेस्ड विद कॉशियस ट्रेड the meadow sweat, and always turned to look with weary eye, and always feared the owner coming by. Yet everything about where I had gone appeared so beautiful I ventured on. And when I gained the road where all are free, I fancied every stranger frowned at me, and every kinder looking appeared to say, "You have been on trespass in your walk today." I have often thought the day appeared so fine. How beautiful if such place were mine. But having not, I never feel alone, and cannot use another's as my own. जॉन क्लेयर. पोएम बहुत अच्छी है, राइम्स भी कुछ कुछ जगहों पर हो रहा है, बल्कि हर आप स्टेंजा के एंड पर देख ही सकते हो. तो जी स्टार्ट करते हैं अब इसकी ट्रांसलेशन के साथ. I dreaded walking where there was no path and pressed with cautious tread the meadow sweat. वो क्या कह रहा है बंदा जो ट्रेसपास कर रहा है, जो मतलब बगैर किसी परमिशन के किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर जाके जो है वो वॉकिंग कर रहा है, वो क्या कहता है कि मैं खौफजदा होकर वहाँ पर चल रहा था. एंड प्रेस्ड विथ कॉशियस ट्रेड द मीडो स्वेट, मतलब ट्रेड मतलब उसका एक चलने का तरीका, वो ऐसी जगह पर मोहतात होकर चल रहा था, कॉशियस होकर चल रहा था. जगह कैसी थी, एक घास का मैदान था जिसके दरमियान में एक पतला सा रास्ता था. एंड ऑलवेज टर्न टू लुक विद वेरी आई एंड ऑलवेज फियर्ड द ओनर कमिंग बाय, जब चल रहा था तो हमेशा पीछे मुड़ के देख रहा था एक मोहतात नज़रों से. वो क्या देखता था, और फिर उसके बाद वो डर भी रहा था कि कहीं ओनर ना आ जाए, जिस प्रॉपर्टी पर वो बगैर इजाज़त चल रहा है उसका ओनर ना आ जाए.
नेक्स्ट, yet everything about where I had gone appeared so beautiful I ventured on. यानी कि अभी तक जो पोइट जो है वो जिस इस तरह के रिस्की और डेंजरस मतलब ख़तरे वाली जो है वो ट्रिप्स कर चुका है, ऐसे रास्तों पर जा चुका है, वो जगहें होती बहुत खूबसूरत है. And when I gained the road where all are free, I fancied every stranger frowned at me. उसके बाद जब वो उस जगह से निकल गया था, उस प्रॉपर्टी से जब निकल के जब वो एक रोड पर आया था, मतलब वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी और जहाँ पे और भी लोग घूम रहे थे, तो वो क्या कर रहा था? आई फैंसीड एवरी स्ट्रेंजर फ्रोन्ड एट मी, मतलब उसको लग रहा था कि हर कोई जो अजनबी शख्स वहाँ से जा रहा है वो उसको घूर रहा है. क्यों? एंड एवरी काइंडर लुक अपेयर टू से यू हैव बीन ऑन ट्रेसपास इन योर वॉक टुडे. और हर किस्म का लोग जो वहाँ से गुजर रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बोलने वाला है कि तुम जो है वो ट्रेसपास करके आ रहे हो, मतलब कि तुम किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो बगैर इजाज़त जा रहे हो. हालांकि वहाँ पे किसी को पता नहीं था फ्री रोड के ऊपर कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना डरा हुआ था कि उसको खौफ था कि जो अनजान लोग हैं शायद ये भी ना मुझसे कहीं पूछ लें कि मैं जो हूँ ट्रेसपास करके आ रहा हूँ. फिर क्या था? आई हैव ऑफ्टन थॉट द डे अपेयर्ड सो फाइन हाउ ब्यूटीफुल इफ़ सच अ प्लेस वर माइंड. वो कह रहा है कि मैं अक्सर सोचता हूँ, अक्सर दिनों में मैं ऐसा सोच रहा होता हूँ कि कैसा होता अगर ये सब जो है वो जो इतनी प्यारी खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे वो जाता है वेंचर करने के लिए, वो उसकी प्रॉपर्टी होती. बट हैविंग नॉट आई नेवर फील अलोन एंड कैन नॉट यूज़ एज माई ओन. वो कह रहा है कि लेकिन चूँकि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है तो मैंने कभी भी उदासी फील नहीं करी, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उस चीज़ को, तो मैंने उसके ऊपर उदास होना कभी उदास नहीं हुआ. और उसको फिर एंड में ये भी रियलाइज़ हुआ कि जिस तरह से वो किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर जाकर ट्रेसपास कर रहा होता है, तो ये भी जो है वो मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी होती है. तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अब चलते हैं वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सिनोनिम, एंटोनियम और उसकी फर्दर एक्सरसाइजेस की तरफ. जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप बनाएंगे टाइटल पेज ट्रेसपास का, फिर आपने वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स सिनोनिम एंटोनिम्स कॉपी डाउन करनी है, फिर आगे हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे. वर्ड्स मीनिंग ट्रेसपास, चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर पोएम ऑफ योर बुक. पोएम है हमारे पास, पेज नंबर 67 पर मौजूद. रेड इट, खौफजदा, मीडो घास का मैदान. अपेयर्ड जाहिर होना, स्ट्रेंजर अजनबी. नॉट कुछ नहीं, गेंड पहुँचना, पैथ रास्ता. स्वेत एक ऐसा रास्ता जिसको घास के ज़रिए काटा गया हो. Words synonym antonyms: feared, fright, calmness, stranger, unknown, familiar, wary, cautious, unwary, beautiful, pretty, ugly, alone, lone, accompanied. अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. आपकी बुक का पेज नंबर है 68. अंडरस्टैंडिंग द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टार्ट करेंगे हम बी से. वॉट इज़ दी वॉकर वरीड अबाउट. जो हमारे पास वॉकर था वो किस बात से परेशान था या किस बात की उसको परेशानी थी. ही इज़ वॉकिंग अक्रॉस अ मीडो स्वेट अ पाथ कट थ्रू एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड विच इज़ प्राइवेटली ओन्ड, सो ही इज़ वरीड दैट द ओनर विल कम एंड रिप्रिमैंड हिम. मतलब उसका क्या है कि जो जिस जगह पे वो चल रहा था, जो घास का मैदान था, उसके अंदर जो पतला सा एक रास्ता बना हुआ था, उसके ऊपर जो चल रहा था वो जो थी किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी. मतलब अगर उसका ओनर आ जाता तो फिर वो क्या करता, उसको डांटता या उसको वहाँ से निकाल देता, तो उसकी वजह से वो परेशान था. सी, व्हाट इज़ द वॉकर कीप ऑन गोइंग इवन तो इज़ वरीड. जो वॉकर था वो तो परेशान था कि कहीं ओनर ना आ जाए, ना उसको पकड़ ना ले, लेकिन फिर भी वो चलता क्यों जा रहा था, मतलब उस रास्ते पर. द वॉकर कीप्स ऑन गोइंग इवन though he is worried because everything around him appeared so beautiful. जो वॉकर था हमारे पास वो परेशान तो था, लेकिन उसको जो तमाम जगह थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो इसलिए वो जो है वो चलता चला गया. डी, द वॉकर मीट्स पीपल एज ही वॉक्स. वट डज ही थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट हिम. जब वो आगे एक ओपन रोड की तरफ गया तो वो बहुत सारे लोगों से मिला, तो उसको क्या लग रहा था कि जो तमाम उसके इर्द गिर्द अजनबी लोग हैं उसके बारे में क्या सोच रहे हैं. द वॉकर थिंक्स दैट द पीपल ही मीट्स एज ही वॉक्स आर थिंकिंग डिसअप्रूविंग थॉट्स अबाउट हिम बिकॉज ही हैज ट्रेसपास्ड. हालांकि वो लोग जो थे वो उसके लिए स्ट्रेंजर थे, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था वॉकर को, जो लोग उसको मिल रहे हैं अब वो उसके बारे में कुछ गलत ख्याल रखते होंगे क्योंकि वो ट्रेस पास करके आ रहे हैं, यानी किसी और की प्रॉपर्टी पर वो बगैर परमिशन घूम कर आ रहे हैं. ई, वॉट डज द वॉकर विश फॉर. वॉकर की क्या ख्वाहिश थी. द वॉकर विशेज दैट ही कुड हैव सच अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ. उसकी ख्वाहिश थी कि जो वो प्लेस देख रहा है जहाँ पर वो घूम रहा था वो खुद उसको ओन करता है, यानी वो उसकी अपनी होती. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एज. व्हाट डज द वॉकर डिसाइड इन द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम. जो फाइनल लाइन्स हमारे पास है पोएम की, उसके अंदर जो वॉकर था उसने क्या डिसाइड किया. इन द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम द वॉकर decides that he cannot walk on another person's land because he has not got the freedom to do so. He is not wealthy enough to have the right to walk freely without judgment. वो कह रहा है, उसने क्या डिसाइड किया लास्ट की दो लाइन्स के अंदर
कि जो जिस जगह पर वो जिस आदमी की लैंड के ऊपर वो घूम रहा है उसने उससे परमिशन नहीं ली है, तो वो आज़ाद नहीं है उस जगह पर घूमने के लिए, यानी उसको उस चीज़ की परमिशन भी नहीं है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो ये राइट हासिल कर सके कि वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर विदाउट जजमेंट, मतलब लोग उसको जज ना करें, लोग उसको कुछ बोले ना, और वो वहाँ पर फ्रीली मूव कर सके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एंड व्हेन आई गेन द रोड वेयर ऑल आर फ्री। पार्ट 1, वेयर हैड द वॉकर बीन बिफोर ही रीच द रोड। जब वो एक ओपन रोड के ऊपर आ गया था जहाँ पे मजीद स्ट्रेंजर्स भी मौजूद थे, तो उससे पहले वो कहाँ पर था? वॉकिंग इन अ प्राइवेट लैंड अमीरो, मतलब वो एक घास के मैदान के अंदर घूम रहा था जो किसी और की प्रॉपर्टी थी। What happens on the road and what does the walker think? रोड पर आते के साथ वॉकर ने क्या सोचा और उसके साथ क्या हुआ? He passes strangers and thinks that they know he has been trespassing. जब वो रोड के पर आया तो उसको बहुत सारे स्ट्रेंजर्स मिले, तो उसको क्या लगा कि वो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि वो ट्रेस पास करके आ रहा है, मतलब वो किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर विदाउट परमिशन घूम कर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, वाई माइट अ वॉकर वॉन्ट टू लीव द रोड टू वॉक एल्सवेयर। जो फ्री रोड के ऊपर वो घूम रहा था, वो अगर कोई वॉकर वहाँ पे जाएगा तो वो वहाँ से हटकर कहीं और क्यों घूमना चाहेगा? टू एक्सप्लोर, टू सी डिफरेंट साइट्स, टू बी ऑफ द बीटन ट्रैक्स। वो क्यों ऐसा करना चाहेगा? क्योंकि उसको मज़ीद चीज़ें, मज़ीद खूबसूरत ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ों को जो है वो विटनेस करना है, देखना है। तो वो जो है वो उस फ्री रोड से अच्छा है कि वो किसी और की मीरों पर जाना चाहेगा या कहीं और जाके जो है वो इन सब चीज़ों को देखना चाहेगा। अब चलते हैं माइंड मैप की तरफ। ट्रेसपास। द डे अपीयर्ड सो फाइन एंड ब्यूटीफुल। जो दिन था वो बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत था। वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। जो वॉकर था वो किस तरह से मतलब किस तरह से घूम रहा था, अकेला था और एक बादल की तरह जो है वो एक स्काई, मतलब एक बादल जब स्काई के ऊपर होता है, इसी तरह से वो एक मीडो, बहुत बड़े से मीडो के अंदर जो है वो एक बादल की तरह चल रहा था। केम अक्रॉस द ब्यूटी ऑफ मीरोज। जो मीरोज थे किसी और की प्रॉपर्टी थी लेकिन उसको बहुत प्यारी लगती, बहुत खूबसूरत थी। अंडर टुक अ रिस्की डेयरिंग जर्नी। वो उसके लिए बहुत एक ख़तरे वाली, ख़तरनाक सी जर्नी थी क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेस पास कर रहा था। जो आई वुड हैव बीन क्वालिफाइड बाय द श्योर नॉलेज। इसका क्या मतलब है कि अगर उसको ये बात पता होती जब वो रोड पर आया था सब कुछ इतना प्यारे मंजर को देख कर, कि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको ये बात नहीं पता कि वो जो है वो ट्रेस पास कर रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कोई उससे क्वेश्चन कर ले, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो उसने अभी तक जो उसने मज़ा किया था वो सब जो थोड़ा किरकिरा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पक्की खबर ही नहीं थी कि जो लोग हैं उनको पता ही नहीं कि वो ट्रेस पास करके आ रहा है। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। पहले मैच दी कॉलम करेंगे एंड देन फिल इन दी ब्लैंक्स। मैच दी कॉलम ए एंड बी। आई ड्रेडेड वॉकिंग वेयर, फ्रोन्ड एट मी, देयर वाज नो path, आई नेवर फील अलोन इन योर वॉक टुडे। आई ड्रेडेड वॉकिंग वेयर, देयर वाज नो path. I fancied every stranger, frowned at me. You have been on trespass in your walk today, but having not, I never feel alone. Fill in the blanks. And always turn to look with wary eye, and always feared the owner coming by. How dash if such a place were mine, how beautiful if such a place were mine. Appeared so dash, I ventured on, appeared so beautiful, I ventured on. The poem dash is written by John Clare. The name of the poem is Trespass. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की पोएम की डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आप उसका बनाएंगे टाइटल पेज। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे ट्रेसपास, देन उसकी वर्ड्स मीनिंग कॉपी करेंगे, फिर वर्ड्स सिनोनिम एंटोनियम्स, देन क्वेश्चन आंसर्स, योर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, देन योर माइंड मैप। उसके बाद लास्ट में आप कॉपी डाउन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। तो यहाँ पे आपकी पोएम को वर्किंग तक कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।